unit physics dynamics. Start with the problem. A force of 20 N moves a body with an acceleration of 2 meters per second. What is its mass? That is given. Answer is 10 kg. So here is a formula for the force. Solution of this problem of numerical is equal to F is equal to ma. ma हमारा फॉर्मूला है फोर्स फाइंड करने के लिए। अगर हमें मास गिवन है और एक्सेलरेशन गिवन है, mass of the body F is equal to 20 and the acceleration to given a is equal to 2 meter per second square. मास हमें फाइंड आउट करनी है। आप लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे, F इज इक्वल टू एम ए, तो हम इसे एम यहीं एम इज इक्वल टू एफ डाउनवर्ड्स डिवाइड बोथ साइड करेंगे। ये फिजिक्स इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू एफ एंड द सब्स्टिट्यूट ऑफ द वैल्यूज अपॉन एफ अपॉन ए 20 एंड डिवाइडेड बाय 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मास इज इन यूनिट है द केजी, ऐसा यूनिट इज केजी। सो सेकंड हमारा एक्सेलरेशन प्रॉब्लम ऑफ न्यूमेरिकल्स है फ्रिक्शन। The weight of a body is 147 and what is its mass? Take the value of the g as 10 meter per second square. Gravity of the gravitational force g गिवन होती है 10 होती है ऑलवेज नॉन और नॉन इन फिजिक्स। द वेट ऑफ द solution skills, the weight of body is 147 n. What is the mass? फाइंड करना है when the acceleration 10 as a equal to gravitational force of g as a 10 meter per second square. तो here तो यहाँ पे हमारा होता है W इज इक्वल टू एम जी और यहाँ और F जो होता है आल्सो इज इक्वल टू W। ये हम इसको यहाँ से डिनोट कर सकते हैं। तो यह F इज ऑल्सो इक्वल टू W वेट एंड समटाइम फोर्स इक्वल होती हैं और यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, F को रिप्लेस कर देंगे बाय द W एंड एम जी एज इट इज़। 147 हमें फोर्स गिवन है 10 एम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्रॉस प्रोडक्शन करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट में m इज़ इक्वल टू एफ अपॉन जी हो जाएगा। m इज़ इक्वल टू 147 डिवाइडेड बाय n माइनस मीटर पर सेकेंड स्क्वायर 147 न्यूटन। दिस इम्प्लाइज m हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे 147 को 10 पे डिवाइड तो 147.7 kg। अब थर्ड हमारा है प्रैक्टिस अ बॉडी पॉइंट 3 प्रॉब्लम ऑफ 3 हाउ मच फोर्स इज 3.3 numerical number 3.3 how much force is needed to prevent a body of mass 10 kg from falling। 10 आंसर है इस न्यूमेरिकल का 100 न्यूटन। तो हियर टू m गिवन है, सो इट इज इक्वल टू w इज इक्वल टू f इज इक्वल टू एम जी। एम ए और एफ जो होता है फोर्स इज इक्वल टू एम ए but here also equal to W and W is replaced by the F as a mg। mg is 10 given होती है 10 ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। F is equal to mg is equal to mg को हम जो सब्स्टिट्यूट वैल्यू करेंगे 10 kg is given mass into 100 मास गिवन है 10 kg और 10 को जब हम 100 से ग्राम से मल्टीप्लाई करेंगे तो डैट इज इक्वल टू फोर्स फाइंड करनी है। ठीक है, हाउ टू प्रिवेंट बाय अ फोर्स F इज इक्वल टू 100 न्यूटन मीटर, एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑलवेज। G ऑफ A is when the falling something that is caused by the gravitational force, so the G is 10 minus 10 meter per second square। F is equal to 100 meter।
फर्स्ट न्यूमेरिकल नंबर फोर्थ है 3.4 फाइंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इन अ मास ऑफ 50 kg दैट इज गिवन। एक्सेलरेशन फाइंड करना है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ हमें एक्सेलरेशन गिवन है। सो फर्स्ट फोर्स फाइंड कर फॉर्मूला फर्स्ट यूज़ करेंगे एफ दैट इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू एम ए। सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यूज़ फार्मूले में और एक्सेलरेशन इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे एफ इज अपॉन एम। सो वी derive from A by this substitute the values 100 and न्यूटन फोर्स गिवन है और 50 kg मास गिवन है। 80 लिखा हुआ है तो 50 kg 50 kg by 2 meter per second square is the answer of this numerical. Find करना है। A body has weight 20 Newton. How much force is required to move it vertically upward with an acceleration of 2 meter per second? That is given answer 24 Newton. So यहाँ पे आंसर है सोल्यूशन इसका W इज इक्वल टू अपवर्ड कहा गया तो एक्सेलरेशन G न्यूटन W इज इक्वल टू एम जी इज इक्वल टू 20 मास दिया हुआ है एंड द एक्सेलरेशन टू 10। सो वी विल फाइंड एम बाय दिस फार्मूला न्यूटन फोर्स W वेट जो है वेट इज इक्वल टू 20 एंड डेट इज इक्वल टू 20/10 डिवाइड करेंगे मास हमें फाइंड आउट हो जाएगी एम इज इक्वल टू 2। अब इस फार्मूला गिवन है एक्सेलरेशन एंड द फोर्स का फाइंड करना है। ठीक है, जो फोर्स विद एक्सेलरेशन एम इज इक्वल टू ए। सो वी विल एम मास फाइंड कर लेंगे सब्स्टिट्यूट डब्ल्यू एम जी में 10 एंड 20 पे डिवाइड करेंगे। यहाँ पर एम जी इज इक्वल टू 20 एम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे एम फाइंड करने के लिए 20/10 दैट इज इक्वल टू 2। एम इज इक्वल फाइंड करेंगे फर्स्ट और दैट इज इक्वल टू 2। फार्मूला में हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे फोर्स और उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं जो कि हैव अ मास एंड एक्सेलरेशन। वेट उसने गिवन है, ठीक है, तो उसका मास फर्स्ट फाइंड करेंगे और फिर उसे एक्सेलरेशन वर्टिकली अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्स रिक्वायर्ड एम इज इक्वल टू 2 इंटू ए एफ इज इक्वल टू 4 एंड देन 4 एंड न्यूटन ऑलरेडी गिवन मास जो होता है उसमें ऐड कर लेंगे 20 है वेट प्लस 4 जो अब हमारी वेट मास इज इक्वल टू 2 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे और इसको ऐड फर्स्ट जो गिवन है फोर्स इज इक्वल टू एफ। तो यहाँ पे 20 प्लस 4 वेट पर 24 नेट फोर्स यूज़ होगी विद एक्सेलरेशन 24 एंड 2 masses of given 52 फोर्स मूव कर रही होती है उसे प्रिवेंट और स्टॉप अप्लाई रोलिंग बॉल comes from upward and rolling strong other things and then a body 2 masses 52 kg and 48 kg are attached to the end of the string that passes over a frictionless pulley. Find the tension in the string and the acceleration in the bodies when both the masses are moving vertically that are given 500 and the 0.4 meter per second square। 2.6 है फार्मूला में गिवन है, ठीक है, तो हम यहाँ पे फर्स्ट फार्मूला यूज़ करेंगे।
A is equal to mass given है, so mass 1 and 2 given है, mass 2 माइनस 1 अगर गिवन हो तो हमें ये फार्मूला यूज़ करते हैं m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। 52 माइनस 48, अब ये गिवन जो वैल्यूज़ है 52 एंड 48 है, यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड ऐड करेंगे 48 4 52 माइनस 48 4 को 10 से प्रोडक्ट करेंगे 40 52 48 ऐड करेंगे 100। एक्सेलरेशन फाइंड करना है 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टेंशन फाइंड करेंगे, स्ट्रिंग कितनी है, T इज इक्वल टू 2 m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। mass 1 or and mass 2 are attached to the end of a string that passes over a frictionless pulley. Find the tension in the string। टेंशन जो हमारी वो टाइट होती है स्ट्रिंग, बोथ साइड पे मासेस हैंग है, तो उन्हें उनकी जो टेंशन है वो फाइंड करनी है। T इज इक्वल टू 2m1 एंड 2m2 अपॉन फार्मूला यूज़ करेंगे, गिवन है m1 प्लस m2 इंटू जी। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू T इज इक्वल टू 2 इंटू 48 इंटू 52 अपॉन 48 प्लस 52 इंटू 10। T इज इक्वल टू सिंप्लीफाई कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेटर यूज़ कर 49.2 दैट इज अप्रॉक्सीमेट 530 एंड एक्सेलरेशन 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दोनों में फाइंड फार्मूले में सब्स्टिट्यूट करना, फाइंड आउट कर लेना। 2 masses 26 kg, masses 2 masses 26 kg and 24 kg are attached to the ends of a string which passes over a frictionless pulley. 26 kg is laying over a smooth horizontal table. 24 and mass is moving vertically downward. Find the tension in the string and the acceleration in the bodies। इसमें भी दोनों वैल्यू फॉर्मूले में हमें सब्स्टिट्यूट करनी है और फाइंड आउट कर लेंगे। m1 गिवन है 26, m2 सोल्यूशन, m2 24 kg एंड a इज अननोन है, t टेंशन इज आल्सो अननोन। व्हेन m1 इंटू इज इक्वल टू फर्स्ट उसने यहाँ डिक्लेयर करा है, इसे अच्छी से रीड करें तो 2 पार्ट्स हैं इसमें। 2 masses 26 kg and 20 kg at 4 kg are attached to the end of the string which passes over a frictionless pulley. 26 kg is laying on a smooth horizontal table and while the 24 mass is moving vertically downward. तो 2 कंडीशन थी में, so we will pick one। 24 into 24 plus 26 ऐड करेंगे, फार्मूला 2 फार्मूलाज की वन है, A इज इक्वल टू m अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए यहाँ टेबल ग्लॉस समरी दिया हुआ, समरी दी हुई है m1, ठीक है। A इज इक्वल टू m1 अपॉन m1 प्लस m2 जी। ये कोई एक मास लिखकर से भी ड्राइव किया जा सकता है। T इज ऑल्सो इक्वल टू m1 m2 अपॉन 1 प्लस m2 जी। 2 फार्मूलाज हैं यहाँ पे, 2 जो है यहाँ एब्सेंट है, 2 गिवन फार्मूलाज में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे कंडीशन के अकॉर्डिंग। सो 24 प्रोडक्ट ऑफ 50, ठीक है, यहाँ क्रॉस होगा 24 अपॉन 10 1 50 इंटू 10 10 10 से क्रॉस 24/5 इज इक्वल टू 4.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। T इज इक्वल टू m1 m2 इंटू जी। सेकेंड फार्मूला m1 प्लस m2 2 गिवन कंडीशन डिफरेंट कंडीशन में हैंग है, सो 24 इंटू 26 अपॉन 24 प्लस 26 प्रोडक्ट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, दैट इज इक्वल टू 125 एन। हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू चेंज 22 ns movement by a force of
momentum. So how much time is required to change 22 n's momentum by a force of 20 n? Momentum when rotate or condition होता है तो the moves of force और टेनिस बॉल्स जैसे हम कहते हैं उनकी मूवमेंट्स और उनमें फर्स्ट काउंट सेकंड काउंट ऐसे अप्लाई फोर्स बाय रैकेट the momentum shows different short surface to with the tennis ball, so the change, so that is count via formula in physics. F is equal to change in momentum upon time and the temperature and the force. So T is equal to 10 बाय द फोर्स. टाइम पे अगर हम इसे डिवाइड करेंगे फोर्स को फाइंड करने के लिए चेंज अपॉन टाइम, तो हाउ मच टेक टाइम इज इक्वल टू टाइम फाइंड करना है. सो हम इसे इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे. वैल्यू 22 मोमेंटम चेंज एंड डिवाइडेड बाय 20. इसे हम आसानी से समझ सकते हैं बाय द टेनिस बॉल और अप्लाइड फोर्स ऑन 1.1 second. How much is force of friction between a wooden block? How much is the force of friction between a wooden block of mass 5 kg and the horizontal marble floor? The coefficient of friction between wood and the marble is 0.6. Friction 39 given answer है, इसे फाइंड करना है. फ्रिक्शन के लिए फॉर्मूला एफ इज़ इक्वल टू म्यू इंटू एम जी. फ्रिक्शन हमें म्यू में दी हुई है, फ्रिक्शन फाइंड करनी है ऑफ फोर्स. हाउ मच इज़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन अ वुडन ब्लॉक ऑफ मास 5 kg एंड द हॉरिजॉन्टल मार्बल फ्लोर. फ्रिक्शन फाइंड करनी है. द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन वुड एंड द मार्बल इज 0.6. म्यू गिवन है. म्यू हमारा है फ्रिक्शन ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू इज इक्वल टू 0.6 फ्रिक्शन ऑन द फ्लोर एंड मार्बल ब्लॉक बाय फॉर्मूला म्यू इंटू एम जी इंटू जी. जितना उसे ड्रैग करेंगे तो मास जितनी केजी में होगी उतनी ही फोर्स हमें फ्रिक्शन इज आल्सो इक्वल टू फोर्स. 0.6 इंटू 5 इंटू 10 इज इक्वल टू 30 n. प्रोडक्ट कर देंगे फार्मूले के अंदर, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे म्यू इंटू एम जी और मेरा फ्रिक्शन कोएफिशिएंट इज एट एम जी और एफ जी इज इक्वल टू, ठीक है, एफ इज इक्वल टू जैसे फाइंड करते हैं एफ as we know f is equal to ma and w is equal to replace by sometime we use f is equal to w is equal to mg and the f is replaced by f is equal to mg mu friction coefficient and the g is a 10 meter per second square, 10 meter per second square and the 5 kg given है मास kg. 0.6 से प्रोडक्ट करेंगे 30 न्यूटन इज द आंसर. ड्रैग करना पुल करना. हाउ मच सेंटीपेट्रल फोर्स इज नीडेड टू मेक अ बॉडी ऑफ मास 0.5 kg टू मूव इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 50 cm विथ स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड. स्पीड v है गिवन है एंड 9n. सेंटीपेट्रल फोर्स फाइंड करनी है एफ सी. फ्रिक्शन फोर्स है यहाँ पे एफ एस. एफ इज एफ जो है फ्रिक्शन. एम इज इक्वल टू 0. जब हम किसी चीज़ को घसीटते हैं तो देखो कॉज द फ्रिक्शन होना ज़मीन ग्राउंड से या कोई मार्बल जैसे दिखाए मार्बल से. तो एम इज इक्वल टू 0.5 kg गिवन है. आर रेडियस आल्सो गिवन है.
सेंट्रीपेटल फोर्स है, सो इट इज़ अ सर्कल, यानी कि एक राउंड फोर्स, एक सर्कल में राउंड फोर्स को जो एक सर्कल में अप्लाई की जाती है, डेट इज़ नीडेड इज़ कॉल्ड सेंटीपेटल फोर्स। v इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड, एफ सी इज इक्वल टू अननोन। फोर्स फाइंड करनी है, मास की वन है, रेडियस की वन है, एंड द स्पीड, हाउ मच स्पीड इज रिक्वायर्ड फॉर द बॉल। जैसे कि सेंटीपेटल फोर्स विद अ मेटल बॉल को हम जब एक जो एथलीट होता है वो उसे स्पिन करता है और उसे लेफ्ट करता है, तो फोर्स हाउ मच रिक्वायर्ड, दैट इज इक्वल टू 0.5 इंटू 3 इंटू 3 फॉर्मूला है mv² अपॉन r। एफ सी सेंट्रीपेटल फोर्स इज इक्वल टू मास विद स्पीड स्क्वायर अपॉन r रेडियस 0.5 इंटू 3 इंटू 3 अपॉन 0.5 विद रेडियस 0.5। 50 cm मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 0.5 kg गिवन है, एंड 3 इज़ अ प्रोडक्ट करेंगे, कैलकुलेटर पर कैलकुलेशन करेंगे, दैट इज इक्वल टू 9 न्यूटन। एफ सी फोर्स ऑफ सेंट्रीपेटल इज इक्वल टू 9 N। मेटल बॉल डायनामिक्स।